गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सॉरी, गुड आफ्टरनून। आज क्लास पहले हो गई तो गुड आफ्टरनून हो गया। तो गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द सेशन ऑफ प्रोजेक्ट सेशन ऑन जावा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को स्टडी मटेरियल के लिए काम करना है। स्टडी मटेरियल के लिए काम करना है, और आज हम स्टडी मटेरियल को ऐड करेंगे, अपलोड करेंगे। ठीक है। तो स्टडी मटेरियल के लिए हमने एक मॉडल बनाया है। एक मॉडल बनाया है मटेरियल डॉट जावा। और इसकी फील्ड कौन कौन सी हैं? पहली फील्ड है आईडी, दूसरी फील्ड है प्रोग्राम, तीसरी फील्ड है ब्रांच, तीसरी फील्ड है ब्रांच, चौथी फील्ड है ईयर। देन मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप में हम चूज करेंगे कि भाई असाइनमेंट है, स्टडी मटेरियल है। सब्जेक्ट, मतलब किस सब्जेक्ट के लिए मटेरियल ऐड कर रहे हैं। टॉपिक क्या है। फाइल नेम, फाइल अपलोड करेंगे तो फाइल नेम होगा और पोस्टेड डेट होगा, किस डेट को पोस्ट किया गया है। तो डियर स्टूडेंट, ये मटेरियल डॉट जावा हम लोग लास्ट लेक्चर में क्रिएट कर चुके थे, अगर आप लोगों को याद हो। हाँ बिल्कुल सानिया, आप लोगों की एरर सॉल्व कर देंगे। आपकी एरर सॉल्व कर देंगे और ममता की एरर सॉल्व कर देंगे। क्लास के बाद दोनों लोगों की एरर सॉल्व कर देंगे। बाकी कुछ बच्चों की एरर मैंने कल रात को सॉल्व किया था। ठीक है, तो परेशान मत हो, क्लास के बाद कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, मॉडल बन गया है। अब हमें डीटीओ बनाना है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। मटेरियल डीटीओ नाम की एक फाइल बनाएंगे। तो कम टू द योर प्रोजेक्ट एलएमएस, और यहाँ पर जावा में आ जाएंगे। और मॉडल हम लोगों ने बना लिया है। अब हमें बनाना है डीटीओ। अब हमें बनाना है डीटीओ। तो डीटीओ में आएंगे, और यहाँ पर एक नई क्लास ऐड करेंगे। कॉम डॉट एल एम एस ऐप डॉट डी टी ओ पैकेज के अंदर एक नई फाइल ऐड करेंगे, न्यू क्लास ऐड करेंगे। तो क्लास का हमने नाम दे दिया मटेरियल डीटीओ। मटेरियल डीटीओ, मटेरियल डीटीओ फिनिश कर दीजिए। तो एक नई पोजो क्लास बनानी है हमें, मटेरियल डीटीओ। तो डियर स्टूडेंट्स, आईडी जो फील्ड है, जो मटेरियल हमने बनाया उसमें जो आईडी फील्ड है वो ऑटो जनरेटेड है। आईडी जो फील्ड है वो क्या है, ऑटो जनरेटेड फील्ड है। क्लियर। तो आईडी के लिए हमें वैल्यू आप देनी नहीं है। आईडी के लिए हमें वैल्यू नहीं देना है। राइट। तो वैल्यू किसके लिए देना है हमें? वैल्यू हमें इनरोलमेंट नंबर के लिए देना है। सॉरी, वैल्यू हमें प्रोग्राम, ब्रांच, ईयर, मटेरियल टाइप, सब्जेक्ट, टॉपिक, फाइल नेम, इन सब के लिए वैल्यू देना है। आइए करते हैं। तो मटेरियल डीटीओ डॉट जावा में आ जाइए, और आईडी ऑटो जनरेटेड है। और जो ऑटो जनरेटेड फील्ड होती है उसके लिए हमें वैल्यू नहीं देना होता है। उसके लिए हमें वैल्यू नहीं देना होता है। तो
प्रोग्राम ब्रांच ईयर मटेरियल टाइप सब्जेक्ट टॉपिक फाइल नेम पोस्टेड डेट, इतने के लिए हमें काम कर। तो हम यहाँ पर आराम से काम करिएगा। यहाँ पे लिखिएगा प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप प्रोग्राम। ये पहला वेरिएबल होगा इंस्टेंस वेरिएबल। दूसरा है प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप ब्रांच, देन प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप ईयर, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप मटेरियल टाइप, देन प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप सब्जेक्ट, देन प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप टॉपिक। और फाइल नेम हमें चाहिए। तो फाइल नेम, यहाँ पर हम फाइल का जो डेटा टाइप देंगे वो मल्टी पार्ट देंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको लेना है प्राइवेट मल्टी पार्ट, मल्टी पार्ट फाइल। मल्टी पार्ट फाइल, मल्टी पार्ट फाइल सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर हम नाम नाम दे देंगे अपलोड फाइल, या हाँ अपलोड फाइल, तो अपलोड फाइल। और जो पोस्टेड डेट होगी उसको हम सिस्टम की डेट अप्लाई करवा देंगे। पोस्टेड डेट में हम सिस्टम की डेट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। अब इसका आप लोगों को क्या करना है, सेटर और गेटर बनाना है। ये मैंने भेज दिया है मटेरियल डीटीओ को। और मैं अब क्या करूंगा, इसका सेटर और गेटर बनाऊंगा। तो मैंने राइट क्लिक किया, सोर्स पे गए, जनरेट गेटर एंड सेटर्स, सभी फील्ड को सेलेक्ट कर लीजिए और जनरेट कर दीजिए। तो ये मटेरियल डीटीओ बन गया। जिनका बन जाए वो लोग जो है चैट बॉक्स में मेरे को रेस्पॉन्स कर दे। जिनका होता जाए रेस्पॉन्स करते जाए। तो कृतिका का हो गया, नंदनी का हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए आप ध्यान दीजिए। अब हमें इसकी रिपॉजिटरी बनानी है। अब हमें इसकी रिपॉजिटरी बनानी है। सो नाउ आई नीड टू क्रिएट द रिपॉजिटरी। कहाँ पे आएंगे, सर्विस में। सर्विस में आ जाइए, सर्विस वाले पैकेज पे राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए और इंटरफेस ऐड करिए। इसका नाम देंगे मटेरियल रिपॉजिटरी। मटेरियल रिपॉजिटरी, मटेरियल रिपॉजिटरी। मटेरियल रिपॉजिटरी फिनिश कर दीजिए। तो एक इंटरफेस बन के आ जाएगा।
मटेरियल रिपॉजिटरी, और इसमें हमें जेपीए रिपॉजिटरी को इनहेरिट करना। तो यहाँ लिखेंगे एक्सटेंस जेपीए रिपॉजिटरी, और यहाँ पर हमें अपना मॉडल पास करना है मटेरियल। तो यहाँ पर मटेरियल मॉडल सेलेक्ट करना है, मटेरियल मॉडल, और इसमें जो आईडी है वो इंटीजर टाइप की है, तो मैं यहाँ पर इंटीजर लिख दिया। और इस तरीके से हमने मॉडल बना लिया, टीटीओ बना लिया, और रिपॉजिटरी बना लिया। मॉडल बना लिया, टीटीओ बना लिया, रिपॉजिटरी बना लिया। ठीक है। ओके। अब हमें एक नया टेम्पलेट ऐड करना है, ऐड स्टडी मटेरियल के लिए। ये जो हमने बनाया है ना लिंक, ऐड स्टडी मटेरियल, इसके लिए हमें पेज ऐड करना। तो पेज कहाँ पे ऐड करेंगे? रिसोर्सेज में आएंगे। रिसोर्सेज में आएंगे, और रिसोर्सेज में टेम्पलेट्स में आएंगे, और एडमिन फोल्डर में आएंगे। रिसोर्सेज में, टेम्पलेट्स में, एडमिन फोल्डर में एक नया पेज ऐड करेंगे। न्यू फाइल, और यहाँ पर लिखेंगे मैनेज स्टडी मटेरियल, मैनेज स्टडी मटेरियल डॉट एच, सॉरी, आई एम सॉरी, ऐड स्टडी मटेरियल, मैनेज वाला बात को, ऐड स्टडी मटेरियल डॉट एच टी एम एल। ऐड स्टडी मटेरियल डॉट एच टी एम एल। ऐड स्टडी मटेरियल डॉट एच टी एम एल, फिनिश कर दीजिए। अब यहाँ पर ऐड स्टडी मटेरियल डॉट एच टी एम एल में एडमिन होम का पूरा कोड कॉपी कर लीजिए, कॉपी द होल कोड ऑफ एडमिन होम, और इसको पेस्ट कर दीजिए ऐड स्टडी मटेरियल, ऐड स्टडी मटेरियल में पेस्ट कर दीजिए। एडमिन होम का पूरा कोड कॉपी कर लीजिए और ऐड स्टडी मटेरियल में पेस्ट कर दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इस पेज को हम लोग डिजाइन करेंगे, ऐड स्टडी मटेरियल को। तो ऐड स्टडी मटेरियल वाले पेज में आ जाओ, और जो लास्ट क्लोजिंग डिव है, लास्ट में जो क्लोजिंग डिव है, लास्ट का जो क्लोजिंग डिव है इसके ऊपर, लास्ट का जो क्लोजिंग डिव है इसके ऊपर एक डिव बनाओ, डिव क्लास इक्वल टू रो empty-2, और इसके ओपनिंग और क्लोजिंग डिव के बीच में आ जाओ, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग डिव के बीच में आ जाओ, और यहाँ पर H2 टैग यूज करो, और यहाँ पर लिखो ऐड स्टडी मटेरियल। H2 में थोड़ी सी स्टाइल अप्लाई कर दो, स्टाइल, कलर कॉलन ऑरेंज रेड,
और टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर, कलर कॉलन ऑरेंज रेड, टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर। तो ये बन जाएगा। अब इस पेज को हमें ओपन कराना है, तो हमें एडमिन कंट्रोलर में एक फंक्शन बनाना होगा जो कि ऐड स्टडी मटेरियल को ओपन करेगा। सो नाउ कम टू द एडमिन कंट्रोलर, और यहाँ पर जो एडमिन होम है उसको कॉपी करना, लेकिन उसके पहले आपको एक रिपॉजिटरी ऐड करनी है यहाँ पर। यू नीड टू ऐड अ रिपॉजिटरी। रिपॉजिटरी मतलब का वेरिएबल बनाना। तो मैंने यहाँ पे लिखा मटेरियल रिपॉजिटरी एमरेपो, मटेरियल रिपॉजिटरी एमरेपो, और इसको क्या करना, एनोटेट करना ऑटो वायर्ड से। ऑटो वायर्ड से एनोटेट कर लीजिए। मटेरियल रिपॉजिटरी एमरेपो। अब देखिए, अब जो सो एडमिन होम वाला फंक्शन है, सो एडमिन होम वाला जो मेथड है, इसको गेट मैपिंग के साथ कॉपी कर लो। सो एडमिन होम, ये वाला मेथड गेट मैपिंग के साथ कॉपी कर लो, और कॉपी करके आओ नीचे, पेस्ट कर दो। क्लास के अंदर ही रखना, बट पेस्ट कर दो। और यहाँ पर गेट मैपिंग में जो फॉरवर्ड स्लैश एडमिन होम लिखा है, इसको हटाओ, और यहाँ पे लिखो ऐड स्टडी मटेरियल। ऐड स्टडी मटेरियल, फॉरवर्ड स्लैश ऐड स्टडी मटेरियल। और यहाँ पर आप मेथड का नाम दे दीजिए सो ऐड स्टडी मटेरियल। सो ऐड स्टडी मटेरियल। सो ऐड स्टडी मटेरियल। और यहाँ पर आ जाइए, आपको रिटर्न कराना है एडमिन के अंदर ऐड स्टडी मटेरियल। ऐड स्टडी मटेरियल, एडमिन फॉरवर्ड स्लैश एडमिन फॉरवर्ड स्लैश ऐड स्टडी मटेरियल। ठीक है। और ये जो सो ऐड स्टडी मटेरियल मेथड है, इसमें आप मॉडल क्लास मॉडल इंटरफेस का वेरिएबल भी पास करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉम कामा मॉडल, मॉडल। ठीक है। नाउ व्हाट वी डू, यहाँ पर ऐड स्टडी मटेरियल को ओपन करने से पहले इस पेज को
हाँ सोनाली, मैं दिखा देता हूँ। हाँ मैं दिखा देता हूँ। जस्ट वेट। एक लाइन यहाँ लिख दूं फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मटेरियल डीटीओ का। हाँ बस दिखा रहा हूँ बेटा। मटेरियल, तुम ले लो। ले लो जा जाओ। मटेरियल डीटीओ का वेरिएबल बनाया डीटीओ इक्वल टू न्यू मटेरियल डीटीओ। अब हम इसे मॉडल में ऐड कर लेंगे, तो मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का नाम दे दीजिए डीटीओ और इसकी वैल्यू दे दीजिए डीटीओ। तो मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ इतना कर लीजिए। और मैं तब तक ये दिखा देता हूँ। मॉडल ये है, ये मॉडल है मटेरियल डॉट जावा। मटेरियल डॉट जावा ये मॉडल है। ये फील्ड है मॉडल की। मटेरियल डॉट जावा जो मॉडल है उसकी ये फील्ड है। बाकी नीचे गेटर सेटर है। ये मटेरियल डॉट जावा की फील्ड है। बाकी गेटर सेटर है। और ये मटेरियल डॉट डीटीओ है। मटेरियल डीटीओ डॉट जावा है, इसकी ये फील्ड है। ये मटेरियल डीटीओ की फील्ड है। और ये आपका रिपॉजिटरी है। तो गाइज आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इतना कर लीजिए सब लोग। फिर मेरे को मैसेज करके बताइए ये चैट बॉक्स में। फिर मैं आगे बताता हूँ। कृतिका का हो गया है। नंदिनी का हो गया है। कृतिका का हो गया, नंदनी का हो गया। ओके। अब आइए इसको रन करके देखते हैं एक बार कि वो पेज ओपन हो रहा है या नहीं। तो मैं एलएमएस को रन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर ओपन करूंगा लोकल होस्ट।
ये हमारा पोर्टल ओपन हो गया, मैंने लॉग इन किया। एडमिन लॉगिन पे admin@gmail.com, admin@123। लॉगिन कर गए और देखो स्टूडेंट्स वाला मॉड्यूल चल रहा है, फीडबैक वाला मॉड्यूल चल रहा है, कंप्लेन वाला मॉड्यूल चल रहा है, ऐड स्टडी मटेरियल ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर फॉर्म को डिजाइन करेंगे। किसको डिजाइन करेंगे? फॉर्म। यहाँ पर हम फॉर्म को डिजाइन करें। चलिए ध्यान दीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आते हैं मटेरियल, सॉरी, एड स्टडी मटेरियल डॉट एच टी एम एल पे, और H2 टैग के नीचे आइए। H2 टैग के नीचे आइए और फार्म टैग यूज करिए। फार्म, तो हमने यहाँ पे यूज किया फार्म। फार्म की क्लास दे दीजिए फार्म डैश ग्रुप। फार्म की क्लास हमने दिया फार्म डैश ग्रुप। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बाइंड करेंगे। जो ऑब्जेक्ट आ रहा है डीटीओ उसको बाइंड के, तो TH कॉलन ऑब्जेक्ट इक्वल टू डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर DTO, और मेथड दे देंगे पोस्ट। तो फार्म का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग ये आपका बन गया। फार्म का ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। अब इस फार्म में एक टेबल बनाएंगे। टेबल, टेबल का क्लास हमने दिया टेबल। दूसरी क्लास टेबल डैश बॉर्डर्ड। थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे, स्टाइल विड्थ कॉलन 60% और मार्जिन कॉलन ऑटो। टेबल क्लास इक्वल टू टेबल, टेबल डैश बॉर्डर। स्टाइल में हमने लिखा विड्थ कॉलन 60%, मार्जिन कॉलन ऑटो। मार्जिन कॉलन ऑटो। अब देखो बच्चों, पहली फील्ड कौन सी लानी है? प्रोग्राम। दूसरी फील्ड ब्रांच, तीसरी फील्ड ईयर। तो देखो, आप लोग याद करो, जब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया था, तो वहां पर आपने प्रोग्राम के लिए भी प्रोविजन किया था, ब्रांच के लिए भी और ईयर के लिए। याद करो, वहां आप इनपुट करा रहे हैं ना प्रोग्राम ब्रांच ईयर। हाँ, तो आप स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन पेज पे जाओ। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन टेम्पलेट ओपन करो। रजिस्ट्रेशन वाला टेम्पलेट ओपन करो। स्टूडेंट में आओ, सॉरी स्टूडेंट में नहीं, रजिस्ट्रेशन डॉट HTML, ये वाला पेज।
रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल, रजिस्ट्रेशन डॉट एच टी एम एल ओपन करो। और यहां पर आपको मिलेगा, नीचे उसको स्क्रॉल करोगे तो देखो एक रो मिलेगी आपको प्रोग्राम की, मैंने लिखवाया था। फिर दूसरी रो आपको मिलेगी ब्रांच की, तीसरी रो आपको मिलेगी ईयर, प्रोग्राम ब्रांच ईयर। प्रोग्राम मिलेगा, ब्रांच मिलेगा, ईयर मिलेगा। और मेरा कहा मानो, यहाँ पर पहले प्रोग्राम वाली रो सिलेक्ट कर लो, और कोई चेंज नहीं करना, प्रोग्राम वाली रो सिलेक्ट कर लो। फिर देखो मैं जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्रांच वाली रो सिलेक्ट कर लो, ईयर वाली रो सिलेक्ट कर लो, और इसका पूरा कोड कॉपी करके और ऐड स्टडी मटेरियल डॉट एच टी एम एल में पेस्ट करो। ये काम हर स्टूडेंट करेगा। मैंने बताया, प्रोग्राम वाली रो, ब्रांच वाली रो, ईयर वाली रो, तीनों कॉपी करके और ऐड स्टडी मटेरियल में आकर के पेस्ट कर दो। ऐसे नहीं, टेबल टैग के अंदर पेस्ट करो, टेबल टैग के अंदर पेस्ट करो, ऐसे। तो यहाँ पर प्रोग्राम भी आ जाएंगे, ब्रांच भी आ जाएगा, ईयर भी आ जाएगा। इतना करके हमें सूचित करो। हाँ, गुड, बहुत बढ़िया अंकिता, कृतिका। नंदनी ने भी कर लिया, बहुत बढ़िया। तो तीन फील्ड का हमें हमारा बन गया, प्रोग्राम का हो गया, ब्रांच का हो गया, ईयर का हो गया। बाकी अब हम डिजाइन करेंगे, बाकी हम डिजाइन करेंगे। तो ईयर वाले जो टीआर है उसके नीचे आ जाओ, क्लोजिंग टीआर के नीचे, फिर टीआर बनाइए, टीआर के अंदर टीडी बनाइए, टीआर के अंदर टीडी बनाइए, और टीडी के अंदर लिखिए सेलेक्ट मटेरियल टाइप, सेलेक्ट मटेरियल टाइप। कि आप मटेरियल टाइप को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट मटेरियल टाइप, सेलेक्ट मटेरियल टाइप। अगली टीडी बनाइए, और यहां पर आप सेलेक्ट टैग यूज करिए, सेलेक्ट, सेलेक्ट का में यूज करिए टी एच कॉलन फील्ड इक्वल टू डॉलर कर्ली ब्रैकेट में डीटीओ डॉट मटेरियल टाइप, डीटीओ डॉट मटेरियल टाइप। और क्लास दे दीजिए फार्म डैश कंट्रोल। सेलेक्ट टी एच कॉलन फील्ड डबल कोट्स में डीटीओ डॉट मटेरियल टाइप क्लास फार्म डैश कंट्रोल। मटेरियल दो तरीके के हैं। पहला ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन वैल्यू। पहला है स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल के का वैल्यू दे देंगे एस मैट, एस मैट मतलब स्टडी मटेरियल। और ऑप्शन के ओपनिंग और क्लोजिंग में लिख देंगे स्टडी मटेरियल। दूसरा ऑप्शन,
असाइनमेंट, वैल्यू असाइन, वैल्यू इक्वल टू ASSIGN, असाइन। बस यही आपको लिखना है, एसमेट एंड असाइन। एसमेट एंड असाइन। हाँ, अब देखिए, स्टडी मटेरियल के बाद क्या जाना चाहिए, सब्जेक्ट जाना चाहिए। तो सब्जेक्ट इनपुट कराएंगे तो लिखेंगे TR, TR के अंदर TD, इंटर सब्जेक्ट, इंटर सब्जेक्ट। अगला TD में लिखेंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट, TH कॉलन फील्ड इक्वल टू डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर DTO डॉट सब्जेक्ट, क्लास इक्वल टू फार्म डैश कंट्रोल रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। ओके, सब्जेक्ट के बाद टॉपिक, फिर हमने यूज किया TR, TR के अंदर TD, इंटर टॉपिक। अगला TD इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, TH कॉलन फील्ड इक्वल टू डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर DTO डॉट टॉपिक, क्लास इक्वल टू फॉर्म डैश कंट्रोल रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड, टॉपिक के बाद में फाइल अपलोड करनी है। तो यहां पर मैं यूज कर रहा हूं TR, TR के अंदर TD, सेलेक्ट फाइल टू अपलोड। अगला TD लेंगे और यहां पर इनपुट टाइप फाइल लेंगे। जस्ट अ मिनट, वेट फॉर वन।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल टीएच कॉलन फील्ड इक्वल टू डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर टीटीओ डॉट अपलोड फाइल। क्लास यहाँ पे यूज करेंगे फार्म डैश कंट्रोल और रिक्वायर्ड कर देंगे। अब जो पोस्टेड डेट है उसमें हम सिस्टम की डेट रखेंगे। और अब हम अगली रो बनाएंगे। टीआर के अंदर टीडी, पहली टीडी खाली छोड़ देंगे और दूसरी टीडी में एक बटन लेंगे। दूसरी टीडी में एक बटन लेंगे। बटन टाइप इक्वल टू सबमिट, क्लास इक्वल टू बीटीएन, बीटीएन डैश सक्सेस, और ओपनिंग और क्लोजिंग बटन के बीच में हम लिखेंगे ऐड मटेरियल। तो ये आपका पेज बन चुका है, इसको बना लीजिए। चलिए मैं रन करके दिखा देता हूँ। लॉगिन किया मैंने। ऐड स्टडी मटेरियल पे गए, ये देखिए ये पूरा बन के आ गया। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। स्टडी मटेरियल है या असाइनमेंट है, सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, और फाइल चूज कर रहा हूँ। यहाँ से आप फाइल को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज बन गया है। अब इसको सेव कराने का कोड करेंगे। इसको सेव कराने का कोड करेंगे। इसको सेव कराने का कोड करेंगे। तो आइए कोड करते हैं सेव करने के लिए। तो सबसे पहले तो एक मेथड हमें बनाना है विद पोस्ट मैपिंग। तो एडमिन कंट्रोलर में आ जाइए। एडमिन कंट्रोलर में आ जाइए। और यहाँ पर यहाँ पर आ जाइए और गेट मैपिंग वाला ये कॉपी कर लीजिए। एडमिन होम वाला गेट मैपिंग के साथ कॉपी कर लीजिए। सो एडमिन होम को इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके नीचे आइए। नीचे आकर के इसको पेस्ट कर दीजिए। और माय डियर स्टूडेंट, यहाँ गेट मैपिंग की जगह पोस्ट मैपिंग एनोटेशन करिए। एट द रेट पोस्ट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग। और एडमिन होम की जगह ऐड स्टडी मटेरियल कर दी। ऐड स्टडी मटेरियल।
पब्लिक स्ट्रिंग सो एडमिन होम की जगह ऐड मटेरियल कर दीजिए, या ऐड स्टडी मटेरियल, ये मेथड बना लीजिए। हाँ, ये जरूर कर देना, ऊपर पोस्ट मैपिंग होना चाहिए। ऐड स्टडी मटेरियल, ऐड स्टडी मटेरियल, यहाँ पर हो गया सेशन रेस्पॉन्स। और इसके अंदर हमें पास करना है जो डीटीओ है, उसकी वैल्यू रिसीव करनी। तो यहाँ पे मैं पास करूंगा @ मॉडल एट्रीब्यूट मटेरियल डीटीओ, इसका वेरिएबल हमने लिया डीटीओ, इसे हम पास करेंगे, कामा रिडायरेक्ट एट्रीब्यूट पास करेंगे, एट्रीब्यूट। दो चीजें इसमें और ऐड कर दी, एक यही मॉडल एट्रीब्यूट मटेरियल डीटीओ, इसका वेरिएबल पास किया डीटीओ, दूसरा रिडायरेक्ट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट। अब आइए यहाँ पर इफ सेक्शन में आ जाइए। सबसे पहले हम फाइल अपलोड का कोड करेंगे, फाइल अपलोड का कोड करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको रिटर्न कराना है एडमिन /, चलो इसको बात को रिटर्न कराएंगे, पहले आओ सेव कराने का कोड करते हैं, फाइल को सेव कराने का, फाइल को सेव कराने का कोड। देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाइल को सेव कराने का कोड करेंगे। तो पहले फाइल की वैल्यू को रिसीव करेंगे, पहले फाइल की वैल्यू को रिसीव करेंगे। हम्म। तो फाइल में एक चीज छूट गई है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दोबारा से आप आ जाइए ऐड स्टडी मटेरियल डॉट एच टी एम एल में, दोबारा से आप आ जाइए ऐड स्टडी मटेरियल डॉट एच टी एम एल, आइए। और जो फार्म टैग है, जो फार्म का ओपनिंग टैग है, यहाँ पे आइए, ऐड स्टडी मटेरियल डॉट एच टी एम एल में आ जाइए। और जो फार्म का ओपनिंग टैग है, इसमें आ जाइए, फार्म के ओपनिंग टैग में आ जाइए। फार्म क्लास फार्म डैश ग्रुप टी एच कॉलन ऑब्जेक्ट,
डबल कोट के अंदर $DTO मेथड पोस्ट, यहीं पे आप लिखिए इंक टाइप। इंक टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट स्लैश फार्म डैश डेटा, ये ऐड कर लीजिए, क्योंकि फाइल जो अपलोड होगी वो मल्टी पार्ट के फॉर्मेट में जाएगी। मल्टी पार्ट स्लैश फार्म डैश डेटा। इतना चेंज करके जल्दी से इन्फॉर्म कर, इतना चेंज करके जल्दी से इन्फॉर्म करिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आइए, बहुत अच्छी बात है, इसको सेव कर लीजिए। अब आइए एडमिन कंट्रोलर डॉट जावा में जो आपने मेथड बनाया ऐड स्टडी डिटेल, अब यहाँ पर सबसे पहले फाइल को रिसीव करेंगे। फाइल को रिसीव करेंगे, तो आइए फाइल को रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर मल्टी पार्ट फाइल का ऑब्जेक्ट बनाइए। पहले फाइल अपलोड का कोड लिखेंगे। मल्टी पार्ट फाइल अपलोड फाइल, अपलोड फाइल इक्वल टू, इक्वल टू टीटीओ डॉट गेट अपलोड फाइल। तो यहां पर हम फाइल को रिसीव कर रहे हैं, मल्टी पार्ट फाइल को हम रिसीव कर रहे हैं। तो मैंने वैल्यू को रिसीव करने का कोड कर लिया, तो फाइल हमारे पास आ गई। अब हमें चाहिए फाइल का नाम। हमें चाहिए फाइल का नाम। तो मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, स्टोरेज फाइल नेम। स्टोरेज फाइल नेम कि जो फाइल हम स्टोर करने जा रहे हैं उसका नाम क्या हो। तो जो हमारी ओरिजिनल फाइल है उसके नेम में कुछ हम चेंजेस करेंगे, उसके नेम में हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, टाइम ऐड कर देंगे, टाइम ऐड कर देंगे, और फाइल का नेम में टाइम ऐड कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, स्ट्रिंग स्टोरेज फाइल नेम इक्वल टू न्यू डेट। यहाँ पर डेट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। डेट किसकी आएगी, जावा डॉट यूटिल की। जावा डॉट यूटिल की डेट आनी चाहिए। तो न्यू डेट डॉट गेट टाइम, टाइम को हमने ले लिया, प्लस अंडरस्कोर लगाया, डबल कोट के अंदर अंडरस्कोर लगाया, प्लस अपलोड फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम। अपलोड फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम। तो हमने क्या किया, ये जो फाइल आई है इसका हमने नेम एक्सेस किया। कैसे एक्सेस किया, बाय राइटिंग अपलोड फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम। इससे फाइल का नेम आ गया। उस नेम में हमने आज की डेट का टाइम, अभी करंट टाइम अंडरस्कोर के साथ हमने ऐड कर दिया। करंट टाइम को अंडरस्कोर के साथ ऐड कर दिया, तो फाइल का नाम चेंज हो गया। इसी नेम को सेव कराएंगे, स्टोरेज फाइल नेम को। अब बात आती है कि हम इसको सेव कहाँ कराएंगे फाइल को।
कोई फोल्डर होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टरी का नाम देना। तो मैंने यहाँ पे लिया स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल अपलोड डी आई आर, अपलोड डायरेक्टरी। किसमें अपलोड करना है, तो हम पब्लिक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे मैथ, मैथ फोल्डर के अंदर अपलोड करेंगे। पब्लिक फोल्डर के अंदर मैथ, मैथ फॉर मटेरियल, मटेरियल फोल्डर के अंदर फाइल को अपलोड। तो हमने लिखा है स्ट्रिंग टाइप अपलोड डी आई आर इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर पब्लिक के अंदर मैथ के अंदर हम फाइल को सेव कराएंगे। पब्लिक फोल्डर के अंदर मैथ फोल्डर, ये फोल्डर हम क्रिएट कर देंगे, प्रोग्राम से क्रिएट कर देंगे। ये फोल्डर हम प्रोग्राम से क्रिएट कर देंगे, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट कर देंगे। अब हमें अपलोड का पाथ लेना है। तो मैं यहाँ पर एक इंटरफेस होता है पाथ, तो पाथ इंटरफेस यूज करेंगे किसका। देखिए दो पाथ दिखाई दे रहा है, एक जकार्ता डॉट परसिस्टेंट डॉट क्राइटेरिया और एक नीचे दिखाई दे रहा है जावा डॉट नियो डॉट फाइल। तो हमें किसका पाथ सिलेक्ट करना है, जावा डॉट नियो डॉट फाइल। जावा डॉट नियो डॉट फाइल वाला पाथ सिलेक्ट करिए। तो पाथ इक्वल टू पाथ, इसका वेरिएबल बनाया अपलोड पाथ इक्वल टू पाथ्स, पाथ्स डॉट गेट और ब्रैकेट में अपलोड डी आई आर पास कर देंगे। अब इसी अपलोड पाथ पर हमें फाइल को कॉपी कर देना है। देखो मैंने पहले फाइल को रिसीव किया, फिर फाइल का नाम ले करके उसके नाम में थोड़ा सा मैंने कुछ चेंज किया, फिर मैंने अपलोड डायरेक्टरी सेट की कि हम पब्लिक फोल्डर के अंदर मैट फोल्डर के अंदर अपलोड करेंगे। उसके बाद में मैंने पाथ ले लिया। अब हमें अपलोड करने का कोड करना है। तो पहले हम चेक करेंगे कि अगर ये डायरेक्टरी नहीं बनी है तो हम डायरेक्टरी को क्रिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे इफ नॉट, नॉट ऑपरेटर लगाएंगे। इफ नॉट, नॉट ऑपरेटर पहले लगाएंगे। इफ नॉट फाइल्स, फाइल्स डॉट एग्जिस्ट अपलोड पाथ, अपलोड पाथ अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम डायरेक्टरी को क्रिएट कर देंगे। तो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और यहां पर लिखेंगे फाइल्स डॉट क्रिएट डायरेक्टरीज और ब्रैकेट में पास किया अपलोड पाथ। अगर ये पाथ अवेलेबल नहीं है, ये डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं है, तो नई डायरेक्टरी क्रिएट कर देंगे। तो नई डायरेक्टरी को क्रिएट कर देंगे। क्लियर। अब भाई ये तो हो गया कोड किसका, डायरेक्टरी को क्रिएट करने का।
अब हमें फाइल को अपलोड करने का कोड करना। तो नाउ वी राइट कोड टू अपलोड फाइल। तो मैं यहाँ पे ट्राई यूज करूंगा। ट्राई के ब्रैकेट लगाऊंगा, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम का मैं वेरिएबल बनाऊंगा। इनपुट स्ट्रीम आपको लेना है जावा डॉट आईओ का इनपुट स्ट्रीम का हमने वेरिएबल बनाया इनपुट स्ट्रीम इक्वल टू अपलोड फाइल डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम। ब्रैकेट के बाहर आएंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे, पैरेंथेसिस, दोनों पैरेंथेसिस के बाहर आएंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेंगे। ठीक है ना। अब हमें फाइल को कॉपी करना है। फाइल को कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए क्या करते हैं, पहले फाइल की कॉपी क्रिएट करते हैं, तब कॉपी करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे फाइल्स डॉट कॉपी। किसको कॉपी करना है, जो फाइल क्रिएट होके आई है, इनपुट स्ट्रीम कामा पाथ्स डॉट गेट अपलोड dir प्लस स्टोरेज फाइल नेम। स्टोरेज फाइल नेम कामा अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो रिप्लेस कर देंगे उसको। तो स्टैंडर्ड कॉपी ऑप्शन डॉट रिप्लेस एग्जिस्ट, रिप्लेस एग्जिस्टिंग। ये फाइल के अपलोड होने का कोड है। इस कोड को मैं दिए देता हूं। ये फाइल अपलोड का कोड है। इससे फाइल अपलोड हो जाएगी। अब डेटा को सेव कराने का कोड लिखेंगे। अब डेटा को सेव कराने का कोड लिखेंगे। तो आइए, मटेरियल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। मटेरियल जो हमारा मॉडल है, मटेरियल का ऑब्जेक्ट बनाइए। एम इक्वल टू न्यू मटेरियल। मटेरियल एम इक्वल टू न्यू मटेरियल। अब हमें टीटीओ की वैल्यू गेट करनी है और मटेरियल में सेट करनी। तो पहले हमने सेट किया एम डॉट सेट एनरोलमेंट नंबर, सॉरी, सेट प्रोग्राम। एम डॉट सेट प्रोग्राम ब्रैकेट में डीटीओ डॉट गेट प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम आ गया। देन एम डॉट सेट ब्रांच ब्रैकेट में डीटीओ डॉट गेट ब्रांच। देन एम डॉट सेट ईयर ब्रैकेट में डीटीओ डॉट गेट ईयर। देन एम डॉट सेट सब्जेक्ट, सॉरी, सेट मटेरियल टाइप ब्रैकेट में डीटीओ डॉट गेट मटेरियल टाइप। देन एम डॉट सेट सब्जेक्ट ब्रैकेट में डीटीओ डॉट गेट सब्जेक्ट। देन एम डॉट सेट टॉपिक
ब्रैकेट में DTO डॉट गेट टॉपिक। टॉपिक के बाद में पोस्टेड डेट लेना है। तो यहाँ पे डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। यहाँ पे लिखिए डेट TT इक्वल टू न्यू डेट। और यहाँ पर डेट का फॉर्मेट देंगे। तो मैंने सिंपल डेट फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट बनाया। DF इक्वल टू न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट। ये पढ़ा चुके हैं, फॉर्मेट दे दिया हमने डबल कोट के अंदर। DD फोर टाइम्स वाई। तो हमने यहाँ पर सिंपल डेट फॉर्मेट का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लूंगा, पोस्टेड डेट इक्वल टू DF डॉट फॉर्मेट DT। अब हमें पोस्टेड डेट भी ऐड कर देना है। तो मैं लिखूंगा डी सॉरी M डॉट पोस्टेड डेट। सेट पोस्टेड डेट। सेट पोस्टेड डेट ब्रैकेट के अंदर पोस्टेड डेट। और एक फील्ड अभी बाकी है। टॉपिक के बाद में एक फील्ड और भी तो ऐड करनी है। फाइल का नाम भी तो जाना है। तो M डॉट सेट फाइल नेम ब्रैकेट में स्टोरेज फाइल नेम। M डॉट सेट फाइल नेम ब्रैकेट में स्टोरेज फाइल। अब आइए इसको सेव करा देंगे। लिखेंगे M रेपो डॉट सेव ब्रैकेट के अंदर M पास कर देंगे। एक मैसेज ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे एट्रिब डॉट एड फ्लैश एट्रीब्यूट डबल कोड के अंदर MSG। और MSG और मैसेज में हम देंगे मटेरियल इज अपलोडेड। मटेरियल इज अपलोडेड। अब यहां पर रिटर्न करेंगे, रिटर्न रिडायरेक्ट कॉलन एडमिन स्लैश एड मटेरियल एड स्टडी मटेरियल एड स्टडी मटेरियल एडमिन स्लैश एड स्टडी मटेरियल।
अब आइए, अब ऐड स्टडी मटेरियल डॉट एच टी एम एल पे आ जाइए, और H2 टैग के नीचे एक डिव बनाइए। मैसेज शो कराना ना, तो एक डिव बनाइए। डिव th: if इक्वल टू, डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर MSG। डिव के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में एक पैराग्राफ लीजिए। पैराग्राफ में लिखिए th::text इक्वल टू डॉलर कर्ली ब्रैकेट के अंदर MSG। स्टाइल दे दीजिए कलर कॉलन ग्रीन, और टेक्स्ट डैश अलाइन कॉलन सेंटर। अब ये ऐड स्टडी मटेरियल का कोड कंप्लीट हो गया। मैं एक बार रन करके दिखा देता हूं। admin@gmail.com, admin@123। अब देखिए स्टूडेंट्स में आप देख लीजिएगा कि जिनके लिए मतलब जैसे प्रोग्राम ब्रांच ईयर है, बीटेक CS थर्ड ईयर, इनके स्टूडेंट है तो इनके लिए मटेरियल और असाइनमेंट्स ऐड करेंगे। इसमें आप चेक कर लीजिएगा प्रोग्राम ब्रांच ईयर, जैसे बीटेक CS थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, बीटेक CS थर्ड ईयर के स्टूडेंट है हमारे पास, तो उन्हीं के लिए हम मटेरियल ऐड करेंगे। तो बीटेक CS कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर के लिए हम स्टडी मटेरियल डाल रहे हैं। सब्जेक्ट हम दे रहे हैं जावा, टॉपिक इंट्रोडक्शन, चूज फाइल। अब फाइल चूज करेंगे, तो डेस्कटॉप पे हमारे इंट्रोडक्शन वाली फाइल पड़ी है, जावा इंट्रोडक्शन, जावा इंट्रोडक्शन। यही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं जावा टेस्ट वाली। और अपलोड ऐड मटेरियल प्रेस कर दिया, तो मटेरियल इज अपलोडेड। ये मटेरियल अपलोड हो गया है। कहाँ पर ये दिखेगा? तो पहले तो जाके डेटाबेस में देख लो, डेटाबेस में देख लो। तो मैंने लोकल होस्ट ओपन किया, PHP माई एडमिन पे आ गए। लॉगिन कर गए। LMS DB, मटेरियल को ब्राउज किया। ये देखिए, ये CS ब्रांच के लिए है, ये फाइल का नाम है। जावा टेस्ट से पहले मैंने कुछ चीजें ऐड कर दी। मटेरियल है,
इस डेट को पोस्ट हुआ, बीटेक और इंट्रोडक्शन है, और ऐसे ऐसे करके थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस ऐसे है। ठीक है, तो ये डेटाबेस में आ गया। अब आप यहाँ पर आइए अपने प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पब्लिक नाम का फोल्डर बन गया है, ये देखो, पब्लिक फोल्डर बन गया है। और पब्लिक के अंदर मैट फोल्डर बन गया है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और रिफ्रेश कर लेंगे और ये देखिए फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई। फाइल फोल्डर में अपलोड हुई है और बाकी वो डेटाबेस में सेव। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इतना जो है कंप्लीट करिए आज के सेशन में। और इसके बाद में बाकी कल जो टाइम रहेगा आपका, वो इवनिंग में 7:30 ही रहेगा। तो कल आप लोग 7:30 पर ही ज्वाइन करिएगा। तो सागर सर, अगर आप जुड़े हो तो अटेंडेंस लिंक के बच्चों को डाल दीजिए। और ये पूरा कोड कंप्लीट करिए। तुम लोग जो ऐसे बात करते हो ना कि लास्ट क्लास कब होगी, अरे कुछ चीजें हैं। कुछ चीजें हैं, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? अभी मैं प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ, एक एक बात बता रहा हूँ, और आप पूछ रहे लास्ट क्लास कब है? भाई इसको जो आपने अपलोड किया है, इसको स्टूडेंट को शो कराना है, बस 2 दिन है। परसों लास्ट क्लास हो जाएगी। परसों लास्ट क्लास हो जाएगी, तुमको बहुत लास्ट क्लास की जल्दी है। परसों हो जाएगी लास्ट क्लास।